आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत सरल तरीके से। तो अभी सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो डायग्राम। तो ये डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो जो पार्ट्स है वो दिखा रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है वो है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, फिर उसके बाद है फेरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद जो ट्रकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, फिर उसके बाद है लंग्स, राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स a continuous supply of oxygen to the cells and tissues of the body. बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ को एक कंटिन्यूसली निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद कर रहा है एंड असिस्ट इन सेंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी ये सिस्टम मदद कर रहा है। ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट्स है या ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नोज और नेजल कैविटी, नोज नेजल कैविटी ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरिंग्स, एंड ये फेरिंग्स भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। एंड इसके नीचे जो है जो लैरिंग्स है, एंड लैरिंग्स भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और उसके नीचे जो पार्ट्स आ रहा है वो सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट्स है। तो उसमें आएगा ट्रकिया, एंड ट्रकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और जो लंग्स है ये सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है। एंड ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स दिखाया है। यहाँ पे सामने नोस्ट्रिल या नोज़ है, फिर ये नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के पीछे फेरिंग्स है, एंड फेरिंग्स और उसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे लैरिंग्स है। ये सब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। एंड ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रकिया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, एंड ये राइट ब्रोंकस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ये लेफ्ट ब्रोंकस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। एंड ये सब उनके जो ब्रांचेस है ब्रोंक्यूल्स, एंड ये सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। ये राइट लंग लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, और लेफ्ट लंग भी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। नोज, nasal cavity, pharynx and larynx, they form the upper respiratory tract, as I said earlier. Then trachea, bronchi, bronchioles, lungs, they form the lower respiratory tract. The important muscles है जो respiration में या breathing में मदद कर रहा है वो है diaphragm and intercostal muscles। इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड इस यूनिट में अनाटमी, फिजियोलॉजी, इन ऑर्गन्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स की अनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। एंड नोज एंड नेजल कैविटी सबसे पहले इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। एंड उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। नोज इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एयर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर के जो प्रवेश का सबसे पहला पॉइंट है ये नोज। एंड नोज लीड्स टू एन इर्रेगुलर कैविटी। नोज़ के बाद उसके अंदर एक इर्रेगुलर कैविटी है, एक गुहा है, कैविटी जिसको नेसल कैविटी कहते हैं, वो नोज़ के पीछे है। एंड नेसल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एंड जो इसको डिवाइड किया जा रहा है नेसल सेप्टम द्वारा। मिडिल में एक सेप्टम है
जो नेसल कैविटी को, पूरे नेसल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द नेसल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बीच के या मिडिल के मीडियल वॉल है नेसल सेप्टम। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने नोज है या नॉस्ट्रिल, एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स है। एंड इसके पीछे जो ये कैविटी है जिसको नेसल कैविटी कहते हैं। एंड इस नेसल कैविटी के राइट एंड लेफ्ट है पार्ट, एंड मिडिल में नेसल सेप्टम उसको डिवाइड कर रहा है। एंड रूफ ऑफ द नेसल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय नेसल बोन। तो ये नेसल कैविटी के जो ऊपर जो छत है, रूफ है, वो दैट इज मेड ऑफ नेसल बोन। नेसल बोन से बने हैं, एथमॉइड बोन से बने हैं, फ्रंटल बोन से बने हैं, एंड स्पिनॉइड बोन से बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेसल बोन सामने, फिर यहाँ पे फ्रंटल बोन भी है, एंड ये यहाँ एथमॉइड बोन है, एंड यहाँ पीछे स्पिनॉइड बोन है। ये सारे बोन्स नेसल कैविटी के छत बना रहे हैं। ओके, एंड फ्लोर देखते हैं। फ्लोर मतलब उसके नेसल कैविटी के नीचे की जो पार्ट है, बेस है, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट एट द बैक। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हार्ड पैलेट एंड पीछे जाते जाते सॉफ्ट पैलेट। तो ये इसके जो फ्लोर बनाते हैं, नेसल कैविटी की बेस बनाते हैं। द मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड inferior nasal concha they form the lateral wall of the nasal cavity। नेसल कैविटी की जो साइड की जो वॉल्स है वो मैक्सिला, फिर एथमॉइड बोन और inferior nasal concha से बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी नोज एंड नेसल कैविटी की जो इमेज है। तो इसमें यहाँ नोज, फिर ये पूरे नेसल कैविटी दिख रहा है और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ये यहाँ पे नेसल कैविटी के जो सामने के जो व्यू दिखाया है, ये इस डायग्राम में जो है साइड या लैटरल व्यू है ये, एंड ये जो है सामने के व्यू है। तो इसमें ये पूरे जो है नेसल कैविटी है। ओके, इस नेसल कैविटी में आप देख सकते हैं सेंटर में नेसल सेप्टम है, और ये पूरे जो कैविटी स्पेस अंदर है उसको नेसल कैविटी कहते हैं। ये राइट नेसल कैविटी और ये लेफ्ट नेसल कैविटी है। एंड इन नेसल कैविटी के अंदर आप मुड़ी हुई हड्डियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सुपीरियर नेसल कॉन्के, एंड ये इंफीरियर नेसल कॉन्के यहाँ नीचे, और ये मिडिल नेसल कॉन्के। वैसे ही लेफ़्ट साइड में भी सुपीरियर नेसल कॉन्के, ये यहाँ मिडिल नेसल कॉन्के, एंड ये इंफीरियर नेसल कॉन्के। तो ये यहाँ पे ये भी नेसल कैविटी ही दिखाया है, जिसमें रूफ में यहाँ पे एथमॉइड बोन है, एंड वो ये जो प्लेट है जिसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। एंड वहाँ पे इस नेसल कैविटी के छत पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी नर्व के नर्व एंडिंग्स है, जो ऑल्फैक्शन में या हमारे स्मेल में मदद करते हैं। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फायरिंग्स दे फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल। हमने छत देखा, जो बेस देखा, देन लैटरल वॉल देखा नेसल कैविटी की, एंड ये पोस्टीरियर वॉल जो है वो फायरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल इस नेसल कैविटी का भी पीछे की जो वॉल बना रहा है। आई विल शो यू दैट इन द डायग्राम। तो यहाँ फायरिंग्स है, एंड इस फायरिंग्स के यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल जो है इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के पोस्टीरियर वॉल फायरिंग्स के जो वॉल से बने हैं। द नेसल कैविटी इज लाइंड विथ सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। उसके अंदर की जो म्यूकोसा के जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से बने हैं, एंड उसमें म्यूकस सेक्रीटिंग गोबलेट सेल्स भी है जो म्यूकस सेक्रीट करेगा। एंड द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड नेसल कैविटी इज़ वेरी वास्कुलर। वास्कुलर का मतलब है बहुत सारे ब्लड सप्लाई है।
जो रिच अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करने वाले कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इस म्यूकोसा में है, जो इसको बहुत वास्कुलर बनाते हैं। एंड ओपनिंग्स भी है इस नेसल कैविटी में कई चीज़ों का। एंटीरियरली इसका जो ओपनिंग है तो ये बाहर को खुलते हैं, एंड उसको कहते हैं एंटीरियर नेयर्स या नोस्ट्रिल्स कहते हैं, एंटीरियर नोस्ट्रिल कहते हैं। जो एंटीरियर नेयर्स या ये जो सामने के जो छेदे हैं तो उसमें नेसल हेयर्स रहते हैं, एंड ये नेसल हेयर्स एयर को फिल्टर करने में मदद कर रहा है। पोस्टीरियरली नेसल कैविटी वो खुलते हैं पीछे फैरिंग्स में, तो उसको कहते हैं, उस ओपनिंग को पोस्टीरियर नेयर्स। तो यहाँ डायग्राम देख लेते हैं उसका। एंटीरियर नेयर यहाँ पे, सॉरी आई विल शो यू अनदर डायग्राम। यहाँ पे एंटीरियर नेयर या एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स है, तो यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर नेयर्स है जो पीछे फैरिंग्स में खुलेगा। ओके, वो था ये एक ओपनिंग। तो नेसल लैक्रिमल डक्ट भी इस नेसल कैविटी में खुल रहा है। नेसल कैविटी में नेसल लैक्रिमल डक्ट, ये एक डक्ट है जो आई से टीयर्स को नोज में लेके आते हैं, तभी रोते हुए नाक में भी जो पानी आता है वो इसलिए आता है। नेसोलैक्रिमल डक्ट ये नेसल कैविटी में खुल रहा है। नेसोलैक्रिमल डक्ट इज द डक्ट दैट कैरी टीयर्स सेक्रेटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड्स। हमारे आँख में जो आंसू ग्रंथि द्वारा सेक्रेट करने वाले जो टीयर्स है, आंसू है, उसको नीचे लेके आने में ये मदद कर रहा है। नेसल कैविटी में लेके आने में ये नेसोलैक्रिमल डक्ट मदद कर रहा है। और उसके अलावा साइनसस है। साइनसस इर्रेगुलर कैविटीज़ जो है, ये नेसल कैविटी में नहीं, ये सारे साइनसस नेसल कैविटी में खुलते हैं। इर्रेगुलर कैविटीज़ है साइनसस। साइनसाइटिस के बारे में आपने सुना भी होगा। ये बोन्स के फेस के बोन्स और जो क्रेनियम की हड्डी, स्कल के जो हड्डियों के अंदर इर्रेगुलर कैविटीज़, गुहा हैं या खाली जगह है जहाँ पे हवा भरा होगा, तो उन हवा भरा हुआ कैविटीज़ को साइनसस कहते हैं। एंड या इन्हें पैरानेसल साइनसस कहते हैं। ये साइनसस भी नेसल कैविटी में खुलते हैं। तो इन साइनसस में है, फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस है, एथमॉइड बोन में एथमॉइडल साइनस है, स्फिनॉइड बोन में स्फिनॉइड साइनस है, मैक्सिला में मैक्सिलरी साइनस है। कुछ साइनसस में इस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखें स्फिनॉइड बोन में ये स्फिनॉइडल साइनस है, ये फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस है। ये सारे साइनसस भी नेसल कैविटी में खुल जाते हैं। तो तभी नेसल कैविटी में या थ्रॉट के जो इन्फेक्शंस वगैरह साइनस तक पहुंच जाते हैं। तो इनके फंक्शंस देख लेते हैं। नोज एंड नेसल कैविटी के वार्मिंग ऑफ एयर, हवा को गर्म करने में मदद कर रहा है, वार्म करने में मदद कर रहा है। जो मैंने ऑलरेडी बताया था, रिच अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई है, एंड वो हवा ब्लड जो है गर्म है, वो उस एरिया को भी गर्म करते हैं। एंड जो हवा उसके थ्रू जो जाएगा, एंड वो उस हवा को वार्म करने में मदद करते हैं। गर्म होके ही, वार्म होके ही वो हवा अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। देन फिल्टरिंग ऑफ द एयर, एयर को फिल्टर करने में मदद कर रहा है। नेसल हेयर्स जो है नोज में है, उस वो हवा को फिल्टर करने में, डस्ट को फिल्टर करने में, उसको रिमूव करने में, फॉरेन पार्टिकल को फिल्टर करने में मदद कर रहा है। एंड साथ में जो म्यूकोसा जो मैंने बताया था, उसमें भी ये जो डस्ट और जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडीज़ है, वो चिपक जाएगा और वो स्पूटम के साथ बाहर निकलेगा। सो हवा को फिल्टर करने में मदद करते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ द एयर, एयर को क्लीन करने में मदद कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन बॉडीज़ जो है वो म्यूकस, ऐसे सेड अर्लियर, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस चिपचिपा जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में, उस म्यूकोसा में चिपक जाएगा, एंड उन्हें रिमूव किया जाएगा स्पूटम के साथ। जब स्पूटम स्पिट आउट करते हैं, वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं या स्वॉलो करते हैं, उसके साथ ये फॉरेन बॉडीज़ वगैरह सोलो हो जाते हैं। सो क्लीनिंग ऑफ एयर, एयर को क्लीन करने में भी मदद कर रहा है। ह्यूमिडिफाइंग द एयर, ह्यूमिड बनाने में, ह्यूमिड मतलब नम बनाने में, हवा को नम
बनाने में मदद कर रहा है, ह्यूमिडिटी देने में मदद कर रहा है। जो नेसल कैविटी में जिसमें जो ह्यूमिड है, ऑलरेडी नम है, नमी है, वो जो हवा उसके थ्रू पास हो जाएगा तो द हवा द एयर गेट सैचुरेटेड विद वाटर वेपर भी उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो हवा नम होके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन में मदद कर रहा है। व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विद एन इरिटेंट, एक इरिटेंट के साथ जो डस्ट होगा या कुछ होगा तो जो इनहेल लेयर के साथ नेसल कैविटी में जाएगा और वो इस नेसल कैविटी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, नर्व एंडिंग्स है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। द नर्व एंडिंग्स ऑन द नोज एंड नेसल कैविटी, सो नेसल कैविटी में जो नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होगा एंड इट इनिशिएट नर्व रिफ्लेक्स एक्शन इनिशिएट करेंगे एंड स्नीजिंग कॉज करते हैं। स्नीजिंग के साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर के साथ ये जो इरिटेंट है, डस्ट पार्टिकल जो अंदर गया था उसको बाहर निकाला जाता है। तो सेंस ऑफ स्मेल में भी मदद कर रहा है नोज एंड नेजल कैविटी। नोज सेंसरी सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल और सेंस ऑर्गन है एंड ये नर्व एंडिंग्स इसके जो म्यूकोसा में रहते हैं, रूफ ऑफ द नोज में रहते हैं एंड वो ये सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगा जब भी कोई स्मेल होगा एंड वो स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग्स एंड ऑल्फैक्टरी नर्व जो उन नर्व एंडिंग्स द्वारा स्टिमुलेट किया हुआ मैसेजेस को, सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन उस स्मेल को सेंस करते हैं। तो इस प्रकार से ये था नोज़ और उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस एंड नोज़ एंड नेसल कैविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है फायरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना, नेक्स्ट पार्ट में फायरिंग्स पढ़ेंगे।